दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल बढ़िया और अच्छे ढंग से चल रही होगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो पिछले सेशन में आज मैं फिर मैथ का सेशन लेकर हाजिर हूं। तो पिछले सेशन में आप लोगों ने मेरे प्यारे मित्रों चाल समय दूरी आप लोग पढ़े थे मेरे प्यारे मित्रों। चाल समय दूरी आप लोग चैप्टर पढ़े थे मेरे प्यारे मित्रों मैथ में। तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप लोगों ने इस चैप्टर को देखा था पार्ट 1। आज मैं पार्ट 2 लेकर हाजिर हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो जल्द से जल्द आप इस सेशन से जुड़ जाइए। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम एकदम आप लोगों को मैथ ट्रिकी बताएंगे आने वाले एग्जाम में, जिससे कम समय में क्वेश्चन को आप हल करके आएंगे। ये मेरा मानना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो अगर आप अभी तक हमारे इस सेशन से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा यह सेशन सभी लोगों को प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे मित्रों। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पर और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, तो मैथ में मेरे प्यारे भाइयों बहनों मैथ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस मेरे प्यारे मित्रों चाल समय और दूरी। एक बार मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए मैथ का सेशन मेरे प्यारे मित्रों। मैथ का सेशन लेके आज मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप लोग लास्ट तक सेशन तक बने रहिए मेरे प्यारे मित्रों। चाल समय दूरी पार्ट है हमारा मेरे प्यारे मित्रों 2। पार्ट है 2। चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नोट करिए आप लोग मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न यात्रा की चाल से चली जाए, इस टॉपिक से हम इस क्वेश्चन को लिए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, क्योंकि किसी यात्रा का कह रहा है आधा भाग 21 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो हम लिखेंगे माना, यहां पर लिखेंगे माना यात्रा की कुल दूरी। माना यात्रा की कुल दूरी कितनी है 2x है। मान ले रहे हैं हम या माना यात्रा की कुल दूरी मेरे प्यारे भाइयों बहनों कितना है 2x किलोमीटर है। इसको क्या लिखेंगे किलोमीटर है। इसको क्या लिख देंगे किलोमीटर है। अब देखिए इतना तो हम लोगों ने कर लिया। अब आगे देखिए क्या कैसे इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब हम इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे इसमें x प्लस कितना कह रहा है, क्योंकि किसी यात्रा का x बटे 21 और प्लस कह रहा शेष भाग कितना है x बटे 24। इसको हम इस तरह से नोट कर लेंगे। प्रति किलोमीटर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा कितने घंटे में चल लेता है, वो चल लेता है 10 घंटे में। 10 घंटे में वो पूरी यात्रा चल लेता है। तो इसको हम x बटे 21 और प्लस x बटे 24 मेरे प्यारे मित्रों नोट कर देंगे। या
हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। देखिए कैसे, 21 8x प्लस 7x बटे 168, 8x प्लस 7x मेरे प्यारे भाइयों बहनों बटे 168 बराबर कितने के हैं, 10 के। बराबर कितने के है, 10 के मेरे प्यारे मित्रों, 10 के है। तो इसका एलसीएम हमने ले लिया 21 और 24 का 168, और 21 अट्ठे 168 और 24 सत्ते 168 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हो गया हमारा। अब देखिए आगे इस क्वेश्चन में हम क्या हल करते हैं। तो ये हमारा हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों बराबर 10। अब या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों, 8x प्लस 7x बराबर कितना हो गया, 15x बटे 168। 15x बटे 168। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और लास्ट तक मेरे प्यारे मित्रों आप लोग बने रहिए। बराबर कितने के हैं, 10 के। बराबर कितने के हैं, 10 के मेरे प्यारे मित्रों। अब देखिए तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसलिए x बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, 10 गुणे 168 और बटे कितना है 15। 10 गुणे 168 बराबर 15। जब हम इसको हल करेंगे काटेंगे तो ये हमारा आएगा 112। ये हमारा आएगा 112 मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए अब 112 हमारा आ गया, तो इसलिए कुल दूरी यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए कुल दूरी बराबर 2x। कुल दूरी बराबर कितना है मेरे प्यारे मित्रों, 2x। तो ये हो जाएगा हमारा 112 और x बराबर 112 गुणे 2। 112 गुणे 2 बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो ये हमारा हो जाएगा 224। x बराबर कितना आंसर आया हमारा, x का वैल्यू हमारा आया मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, x बराबर 224। तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है, 224 किलोमीटर है यात्रा की दूरी। यात्रा की दूरी कितनी है, 224 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार समझा दे रहे हैं। तैराकियों की किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है और यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। हमने माना यात्रा की कुल दूरी बराबर कितनी है, 2x किलोमीटर। भाई मालूम नहीं हमें, x बटे 21 प्लस x बटे 24। भाई 21 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिए हैं, तो हमने उसको यहाँ पर रख दिया और उसको यहाँ पर। बराबर कितना है, 10 घंटे चल लेता है। अब इसको हमने हल किया, 24 21 का एलसीएम लिया तो 168, 21 का भाग दिए 68 में तो 8x आया और 24 का भाग दिए 168 में तो 7 बार गया बराबर 10। 8x प्लस 7x बराबर 15x हो गया बटे 168 बराबर 10। मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। इसलिए x बराबर हमने 10 गुणे 168 बटे 15 कर दिया मेरे प्यारे मित्रों। इसको हमने काटा तो 112 आ गया। इसको अगर काटेंगे तो 112 आ गया। तो इसलिए कुल दूरी कितनी है, 2x बराबर 112। तो x बराबर 112 दूना हमारा कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 224 किलोमीटर होगा। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया है। जो भाई बहन अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को मेरे भाई बहन एक लाइक जरूर करिए। ऐसे ही हम आप लोगों को एकदम ट्रिकी मैथ बताएंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे।
हम हमेशा यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों को हमेशा बेसिक से बताएं, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी या रेलवे या बैंक या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से, सेशन में लास्ट तक बने रहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कह रहा है एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा 5 किलोमीटर घंटा की चाल से चलकर कुल 11 घंटे समय लेता है, वह दूरी कितनी है कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग कह रहा है वह दूरी कितनी है, तो हम लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, लिखेंगे माना, हम मानेंगे माना वह निश्चित दूरी, माना वह निश्चित दूरी कितनी है 2x किलोमीटर, 2x किलोमीटर है। मान लिया हमने वह निश्चित दूरी कितनी है 2x किलोमीटर। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए कह रहा है आधा 6 किलोमीटर घंटा तथा शेष 5 किलोमीटर घंटा मेरे प्यारे मित्रों कह रहा है, तो इसको लिखेंगे x/6 और प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5/x/5 x/5 और बराबर कितने घंटे में, कुल 11 घंटे में। कुल कितना घंटा हो गया मेरे प्यारे मित्रों, 11 घंटा हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या देखिए 5x प्लस 6x, 5x प्लस 6x मेरे प्यारे मित्रों, और 5 6 का लघुत्तम 30 हो गया हमारा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं और बराबर 11 हो गया। 5x प्लस 6x को अगर मेरे प्यारे मित्रों हम जोड़ेंगे तो 11x बटे 30 बराबर 11x बटे 30 बराबर 11, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x बराबर 11 गुणे 30 बटे 11, 11 गुणे 30 बटे 11 मेरे प्यारे मित्रों। अब देखिए इसको हम काटेंगे, 11 इकन्ने 11, 11 इकन्ने 11 कट गया, यह हमारा आया 30 किलोमीटर। ये हमारा कितना आया 30 किलोमीटर हमारा आ गया। अब देखिए इसमें आगे हम चलते हैं तो हम लिखेंगे, इसलिए वह निश्चित दूरी कितनी हमने मानी थी, वह निश्चित दूरी हमने माना था 2x बराबर 30, इसको हम मान ले रहे हैं। अब 2x बराबर 30, तो x बराबर 30 गुणे 2 बराबर 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग नोट कर लीजिए, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था, आप लोग नोट कर लीजिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमने आप लोगों को समझाया है, सेम उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है और उसी तरह से इसका भी आंसर आएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फिर बाद में नोट करना। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो मेरे प्रिय भाई बहन आप एक लाइक जरूर करिए इस सेशन के लिए। चलिए, तो आशा करता हूं कि आप लोग इसका नोट कर लिए होंगे इस क्वेश्चन को। अगर नहीं नोट किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ये तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हों तो प्रत्येक दूरी कितनी है मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग इस क्वेश्चन को
ध्यान से देखिए। तो हम लिखेंगे माना, यहां पर हम मानेंगे माना प्रत्येक दूरी, माना प्रत्येक दूरी कितनी है, प्रत्येक दूरी बराबर x किलोमीटर है, x किलोमीटर है। हमने मान लिया प्रत्येक दूरी कितनी है, x किलोमीटर है। चलिए अब प्रत्येक दूरी x किलोमीटर है, तो इसलिए हम लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों समान तीन क्रमशः समान दूरियां। तो x बटे कितना हो जाएगा 15, x बटे 15 और प्लस दूसरा क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, x बटे 12 और प्लस तीसरा क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लिखेंगे x प्लस 20 की चाल से तय करते हैं। ये तीनों दूरी तय करने में कुल 12 घंटे लगे हों। कितना घंटा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 12 घंटे लगे हों। चलिए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों 15, 12, 20 का अगर हम एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे मित्रों तो हमारा आएगा 60। आप देखिए 15 का भाग देंगे तो 15 चौक के 60, 4x हो गया मेरे प्यारे मित्रों, 12 पंचे 60 और 20 तिया 60, 3x हम इसको नोट कर देंगे। तो ये हो गया बराबर कितने के हैं मेरे प्यारे मित्रों, बराबर 12 के। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो ये हमारा हो गया तो 12x, ये अगर हम इसको जोड़ लें तो 4x प्लस 5, 5 4 9 और 3 12। तो इसको हम या इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 4 9 3 12 सॉरी या 12x बटे 60 बराबर कितना है मेरे प्यारे मित्रों, बराबर है 12 के। तो देखिए x बराबर हम लिखेंगे x बराबर 12 गुणे 60 बटे 12, 12 गुणे 60 बटे 12 मेरे प्यारे मित्रों। अगर हम इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा। तो हमने कितना माना था, x किलोमीटर माना था। तो इसलिए प्रत्येक दूरी कितना आ गया, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 60, x की वैल्यू हमारी 60 आ गई। तो इसलिए प्रत्येक दूरी लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक दूरी बराबर 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भाई बहन नोट कर रहे हैं इसको नोट कर ले, जो नहीं नोट कर रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आप लोग नोट करते रहना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों 30 सेकंड का आप लोगों को समय दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर मेरे प्यारे मित्रों वीडियो के नीचे कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। अगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने इस भाई के लिए एक लाइक जरूर करिए और सपोर्ट करिए मेरे प्यारे मित्रों। और जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाने के लिए। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे मित्रों कि आप सभी लोग अच्छे से सेशन को वॉच किए होंगे और जो अच्छे से वॉच किए हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा, जो थोड़ा देख के स्किप कर दिए उनको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जो है डेली सेशन को अच्छे से वॉच करिए। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, एकदम हम आप लोगों को बेसिक से बता रहे हैं। चाहे जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में हमारा वीडियो पढ़ा है, सभी सेशन का डेली मैथ हम ले रहे हैं सेशन। तो जाके आप डेली सेशन को वॉच करिए और बेहतरीन हमने सेशन लिया है, जितना भी लिया है मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप डेली सेशन को वॉच करिए और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से बनाइए। आने वाले एग्जाम के लिए जरूर आपको सफलता मिलेगी अगर आप डेली सेशन को वॉच कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी अपना एकदम जो है
मजबूत कर रहे हैं, डेली अपना सेल्फ स्टडी जो है समय दे रहे हैं आप। तो आशा करता हूँ कि आप जो है अपनी तैयारी एकदम अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए अपने इस भाई के लिए, और इससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जो है जरूर कुछ लिखिए, आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा या कैसा लगा मेरे प्यारे मित्रों। जिस टॉपिक से आपको पढ़ना हो बताइए, हम उस टॉपिक से आपको पढ़ाएंगे। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस सब्जेक्ट का हम आप लोगों को मेरे प्यारे मित्रों जरूर क्लास देंगे। तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए मेरे प्यारे मित्रों, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मेरे प्यारे मित्रों। तो आप कमेंट जरूर करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नहीं तो हम कैसे समझ पाएंगे कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। तो इसी आशा के साथ मेरे प्यारे मित्रों आप जरूर कमेंट करिएगा और हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए मेरे प्यारे मित्रों और मस्त रहिए।